तरीके से हम जिसके हितों की बात करते हैं उनको हम पूरा कैद खाने में कैद कर दें और उसके बाद माने देखिए सबसे बड़ी बात है कि वहां के अपने राज्यपाल महोदय ये मनोज सिन्हा जी अपना खुलेआम कहते हैं कि नहीं कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है, कोई नजरबंद नहीं किया गया है। और उमर अब्दुल्ला साहब अपने घर की फोटो लगाते हैं कि ये देखो ताले बंद है, और हमारे सारे साथी बता रहे हैं कि वहां पर सबको नजरबंद है। और ये लोग भी उसके इन लोगों पर भी खुफिया नजर रखी हुई है। तो ऐसी हालत में आप क्या देखती हैं भारत का भविष्य, भारत की राजनीति का भविष्य और अपने कश्मीर का भविष्य? देखिए, सभी बहुजन संवाद के श्रोताओं को, दर्शकों को नमस्कार। मैं याद कर रही हूँ कि जिस वक्त इन लोगों ने धारा 370 हटाने का फैसला लिया था, पहली चीज विरोध क्यों हुआ था, विपक्ष के तमाम लोगों ने विरोध दर्जाया था और वहां के अपने लोगों ने, उसकी वजह ये थी कि प्रक्रियागत तरीके से आप लेके जो 370 हटाने की बात तो अपनी जगह पे है, आपने वो प्रक्रिया का पालन नहीं किया जो आवश्यक थी, संविधान सम्मत थी, और वो था कि वहां की विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराना, जिसका पालन नहीं किया गया था। उसके बाद वहां पे कर्फ्यू लगा के रखा गया था, इसीलिए कर्फ्यू लगाने की जरूरत पड़ी और साल भर तक उन लोगों को कैद में, सारे नेताओं को, सबको बंद करके रखा गया था। हम लोग ये कहते थे कि ये कश्मीर के हालात जो है, हम सब लोगों को पीड़ा थी, जो भी संवेदनशील लोग हैं, तमाम लोगों को लग रहा था कि ये बहुत दुखद हो रहा है कश्मीरियों के साथ। लेकिन उसी वक्त हम लोगों को याद करना चाहिए कि उसके बाद एक रिएक्शन आया था, कोरोना के टाइम पे पूरे देश को कश्मीर बना दिया गया था और कर्फ्यू लगा दिया गया था, पूरे देश को बंद कर दिया गया था और अचानक से घोषणा हो गई और मजदूर बेचारे जो है किस तरह से पैदल चल रहे हैं। तो ये देश के हालात जो हैं, और अभी फिर आप उसको पूरे देश के नजरिए से देखिए तो आप मणिपुर देख लीजिए, सिक्किम और अरुणाचल के पास देख लीजिए, डोकलाम में देख लीजिए, देश के तमाम हिस्सों में जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पे हालात देख लीजिएगा तो समझ में आएगा कि एक के बाद एक कश्मीर इस देश में बन रहे हैं और वो तकलीफ 370 के हटाने से नहीं हटने वाली है। 370 में 31 बार संशोधन किया गया, संवेदनशील मामला है। कश्मीर की जो जियोग्राफिकल भौगोलिक स्थिति है उसमें पूरी दुनिया का इंटरेस्ट की ताकतों का इंटरेस्ट है और बगल का पड़ोसी देश तो शुरू से ये मानता रहा है कि हमारा हक है कश्मीर पर, क्योंकि वहां आबादी चार ही जिले हैं जो खाड़ी के, वहां पे सबसे ज्यादा 95% आबादी है मुस्लिम की। तो इनकी पॉलिटिक्स 370 को इन्होंने मुद्दा क्यों बनाया? देश के पैमाने पे सीधी सी बात है कि एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स करने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए इनको कुछ मुद्दे चाहिए। तो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मुद्दा उठा और 370 का मुद्दा उठा, और ये इसलिए नहीं है कि जम्मू कश्मीर से इनको दिक्कत है या वहां के लोगों से दिक्कत है, दिक्कत इनको सबसे ज्यादा अपनी पॉलिटिक्स खड़ी करने के लिए पूरे देश में इनको एक नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करना है और उसमें इतिहास का इस्तेमाल करना है। इसके लिए उनको गांधी को गाली देनी है, उनको नेहरू को गाली देनी है, उनको शेख अब्दुल्ला हो या आप सीमांत गांधी को मत भूल जाइए, उनको याद करिए कि ऐसे ऐसे कश्मीर के जो नेतृत्वकारी लोग रहे हैं जिन्होंने देश के नाम पर अपनी कुर्बानियां, 600 लोग वहां पे जो है खड़े हुए हैं, जान दी है, ऐसे लोगों की शहादतों को भूल करके कश्मीर के साथ ट्रीट करने का, इनका इतिहास को, अभी परसों जो है पार्लियामेंट में गृह मंत्री जी ने क्या बयान दिया कि सारा पीओके इसलिए हुआ क्योंकि नेहरू की गलती थी। तो इस तरह का फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करना और हिस्ट्री का इस्तेमाल करना, वो हर क्षेत्र में ऐसा कर रहे हैं और वो करना उनकी पॉलिटिक्स को सूट करता है। तो ये सीधा सीधा सा है। कश्मीर पे इन्होंने कहा था कि इसके बाद आतंकवाद की कमर, नोटबंदी क्यों हुई? आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। याद करते रहिए, देखते रहिए कहाँ देश भर में किस तरह से कश्मीर फैला हुआ है। नोटबंदी हुई, क्या आतंकवाद रुक गया? कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत अत्याचार हुआ, इनके ही टाइम में हुआ, जगमोहन रहे और जब इनकी सरकार वाजपेयी जी की थी, कश्मीरी पंडित वहां से अचानक से उनको छोड़ के जाना पड़ा और उन पर हमले किए गए, और आज तक कश्मीरी पंडित भी धरने पे बैठ रहे हैं और उनके ऊपर फिर हमले हो रहे हैं इस 370 के हटाने के बावजूद। कोई जवाब देता है? नहीं, कोई जवाबदेही नहीं है। सत्यपाल मलिक, उनके खुद के बनाए हुए राज्यपाल, उनके ऊपर पुलवामा अटैक को लेकर के उंगली उठा रहे हैं, और पुलवामा अटैक सारे लोगों को ये लगता है कि चुनाव में जीतने के टाइम पे बहुत जरूरी चीज थी राष्ट्रवाद के उभार के लिए।
वो कहाँ से हुआ? कश्मीर से हुआ। तो कश्मीर इस देश की पॉलिटिक्स के केंद्र में है, जैसे दुनिया की पॉलिटिक्स में के केंद्र में आज गाजा और इसराइल की लड़ाई है, हम सीधे सीधे कहूँ तो फिलिस्तीन और इसराइल की लड़ाई है, वैसे ही कश्मीर भी इस पूरे दक्षिण एशिया में अपने आप में, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो या पूरा पूरा इलाका हो, यहाँ अमेरिका का भी इंटरेस्ट है, सबकी सेंटर में है, और इसलिए इस तरह की हरकतें की जाती हैं। लद्दाख के खुद जो मंत्री वहां से चुने हुए इनके ही प्रतिनिधि हैं, उन्होंने रोते हुए कहा कि हमारी जमीनों पर चीन कब्जा कर रहा है, उस पर जवाब नहीं देना है। तो ये सारी चीजें जो हम देखते हैं, चुनाव उनको कराने नहीं है, पंचायतों के चुनाव बड़े ताल ठोक के कराए, कहा ये वो, विधानसभा के चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? कब तक आप इस तरह से चलाएंगे? फिर आपको चुनाव के टाइम में कश्मीर फाइल्स बनाने की क्यों जरूरत पड़ती है? अगर आपको कश्मीर के साथ इतना लगाव है कि आप अपने साथ रखना चाहते हैं हर हाल में उनको, तो और जमीन खरीदवाना चाहते हैं लोगों से, तो किसमें दम है? कौन जाके खरीदने वाला है इनके मित्रों के अलावा, जिनको ये प्रोटेक्शन देंगे कि वहां का सेब और वहां का जितना कुछ सुंदरता है वहां की, उस पर कब्जा करें, उसके अलावा बाकी इनके हाथ, लोगों के हाथ में देश में कुछ नहीं लगना। लेकिन आपको क्यों नफरत के लिए कश्मीर फाइल्स चाहिए होता है? क्यों आप जांच नहीं करवाते हैं पुलवामा की? क्यों आपको गांधी और नेहरू और सबको दोषी बना करके, और सीमांत गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान हो या शेख अब्दुल्ला, उनको गलत साबित करना होता है? तो ये सारा नैरेटिव क्रिएट किया जाता है पूरे देश की पॉलिटिक्स के लिए, एंटी मुस्लिम। क्यों? क्योंकि जिस समय आजादी मिली वही एक ऐसा प्रदेश था जहां मुस्लिम आबादी होते हुए भी, जहां से लोगों ने ताल ठोक के कहा और कहा कि हम नहीं जाएंगे और हम हिंदुस्तान के साथ रहेंगे। तो ये बीजेपी की, आरएसएस की पॉलिटिक्स को, हिंदू महासभा की पॉलिटिक्स को सूट नहीं करता। बापू जब हिंदू मुसलमान एकता के लिए सब कुछ कर रहे थे, जान देने को तैयार थे, उस वक्त वो कश्मीर जाते हैं निराश होकर पूरे देश से, और कहते हैं, 3 बार जा गए हैं, और कहते हैं कि मुझे उम्मीद की किरण जो है कश्मीर से नजर आती है। और हम लोग अभी पिछले 3 साल, दूसरे जैसे ही ये सारा तमाशा शुरू हुआ, उसके जस्ट पहले साबरमती से श्रीनगर तक यात्रा लेकर गए थे, और हम गांधीवादी लोगों ने सोचा था कि कश्मीर के लोगों के साथ हम काम करना ज्यादा शुरू करेंगे, और हम इसको अपना मुद्दा इसलिए बनाएंगे क्योंकि बापू ये कह के गए थे कि उम्मीद की किरण मुझे कश्मीर से नजर आती है। वो हम लोग कर नहीं पाए क्योंकि इन्होंने 370 का तमाशा खड़ा कर दिया। तो ये एक सारी चीजें हैं जिनको मैं कहना चाह रही थी कि अभी तक वहां पे, अगर आप सचमुच में आपको लगता है कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, सारा 370 हटाने से खत्म हो गया, तो फिर पत्रकार और एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट के लिए बात करने वाले लोग क्यों कैद में हैं? 22-22 साल, 20-20 साल तक लोग निरपराध साबित होते हैं, उनके ऊपर कोई मामला नहीं साबित होता, फिर भी जेल में क्यों सड़ रहे हैं? उनको छोड़ने की बात क्यों नहीं होती है? आज भी आपको 370 कोर्ट का फैसला आना है, तो उसके लिए उमर अब्दुल्ला और जो वहां की महिला नेता है, उन सबको कैद क्यों करना पड़ता है? क्यों आपको इतना डर लगता है? क्यों आपको नहीं लगता कि वहां के लोगों के साथ लोगों का इंटरेक्शन होना चाहिए? आज मैं कश्मीर गई थी और मुझे लगता है शायद इतने खूबसूरत, इतने प्यारे लोग हैं वहां के। मैं वहां की श्रीनगर की यूनिवर्सिटी में भी गई, वहां उन लोगों के साथ डायलॉग किया, तमाम लोगों से बात की, देख के लगता है कि यार क्या है, 6 बजे के बाद आप निकल नहीं सकते हैं, चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, हर जगह सेना की छावनी बनी हुई है, जिस तरह की, और लोग ये परेशान है क्योंकि उनका बिजनेस ठप हो गया है। 2-2, 3-3 होटलों के मालिक हैं, लेकिन सारे होटल बंद पड़े हुए हैं। तो उनको तो टूरिज्म से मतलब है, उनके लिए रोजगार टूरिज्म से आता है, व्यापार सारा का सारा, ड्राई फ्रूट्स का जो भी है, वो पूरा देश उसी से लाभान्वित होता है, उनको उससे मतलब है, उनको शांति प्रिय और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से वो लोगों के साथ रहना चाहते हैं, और चाहते हैं कि उनकी बात मीडिया में आए, क्योंकि ये जो मीडिया नैरेटिव क्रिएट करता है उससे बहुत उनको पीड़ा होती है कि हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, उनको सबसे पहले उनको प्रोटेक्शन चाहिए। ये मेरी अपनी जो बातचीत मैंने वहां देखा, हर घर से कोई ना कोई मारा गया है, कोई ना कोई जेल में है, हर दूसरे तीसरे घर में, और दोनों तरफ से मारे जा रहे हैं। वो लोग जो बंदूक, जिनको पाकिस्तान पकड़ाता है या गोली बारूद पकड़ाता है या पैसे पकड़ाता है, वो भी मिसलीड किए जाते हैं, वो भी कश्मीर की आम जनता को मारते हैं, और इधर तरफ से सरकार की तरफ से। तो ये बहुत सेंसिटिव मसला था, इसको एकदम हीलिंग टच देने के लिए भारत जोड़ो की जरूरत थी वहां पे, जो किया राहुल ने किया। उनका ननिहाल है एक तरह से, वो ददिहाल है, वो गए वहां पे और वो अपना परिवार का रिश्ता वहां पे
उन्होंने बहुत सेंसिटिव तरीके से बिहेव किया, वैसे ही तमाम नेताओं को जाने की जरूरत है। और वैसा अगर इस देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री करता तो समझ में आता, पर आप तो जख्म में उंगली डालने का काम कर रहे हैं। ये तरीका ठीक नहीं है, दुखद है। हम लोगों को जी ये लगता है कि खुदा न करे, भगवान न करे कि कश्मीर के लोगों की तकलीफ इस तरह से बढ़ते रहे, या इस तरह से उनको ये तकलीफ हो और ये सोचने पे मजबूर हो जाएं कि ना हम हिंदुस्तान के साथ रह रहे हैं। जो बहुत बड़ी संख्या है ऐसे सोचने वालों की, वही सही साबित हो जाएंगे कि ना हमें हिंदुस्तान में रहना है, ना हमें पाकिस्तान में जाना है, या कुछ ऐसे कहें कि हम पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। लेकिन जो बड़ी संख्या थी जो भारत के साथ रहने के लिए सबसे ज्यादा तैयार थे, हमने उनको सबसे ज्यादा तकलीफ में डाल दिया है इस तरह की हरकत करके। और ये चीजें बहुत ही तकलीफ देह हैं। और हम फिर जी चाहते हैं कि हम बताना चाहते हैं इस माध्यम से, यहाँ पे कश्मीर के तमाम लोग बैठे हुए हैं जो उनके माध्यम से भी ये कहना चाहते हैं कि हम सब आपके साथ हैं, और हमारा दिल है वहां पे, और हमारी अपनी जमीन, अपना प्यार है वहां पे। हमें कोई जमीन वहां नहीं चाहिए, ना कोई चीज खरीदनी है वहां जाकर, लेकिन लगाव है और रहेगा हमेशा। और हम हमेशा चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ दिल से जुड़ करके रहे कश्मीरी, और किसी एक कश्मीरी के साथ भी कोई गलत व्यवहार भारत की सरकार ना करे। बहुत बहुत धन्यवाद।